नमस्कार, आप देख रहे हैं गौरव भारत और मैं हूं आपके साथ विदिशा। आष्टा विधानसभा 157 से कांग्रेस से विधायक उम्मीदवार मनोहर सिंह पंडितिया। आपको बता दें कि पंडितिया 23 सालों से हाईकोर्ट में इंदौर में वकालत कर रहे हैं। पंडितिया का कहना है कि मेरे क्षेत्र में विकास चरम सीमा पर आया हुआ है, क्यों ना आष्टा विधानसभा से विधायक बना जाए और क्षेत्र की जनता का विकास किया जाए। इसी बात को लेकर मैं इंदौर हाईकोर्ट से निकल पड़ा। आष्टा विधानसभा 157 की जनता के बीच। देखते रहिए गौरव भारत न्यूज चैनल के साथ संभाग ब्यूरो मोहित नाहर की विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं गौरव भारत। मेरे साथ पंडितिया जी मौजूद हैं जो कि आष्टा विधानसभा से विधायक की दावेदारी कर रहे हैं। विधानसभा आष्टा 157। गौरव भारत न्यूज का बहुत बहुत स्वागत जी। धन्यवाद। जिस तरह देखा जाए तो हमेशा आष्टा विधानसभा में बीजेपी का गढ़ रहा है। बीजेपी के इस वर्ष 2023 में क्या बीजेपी आष्टा विधानसभा से जाएगी? बिल्कुल जाएगी, क्यों नहीं जाएगी। लोगों ने मूड बना रखा है, यहाँ की जनता ने अब सोच के रखा है कि कांग्रेस को लेके आना है किसी प्रकार से। आखिर जनता ने ऐसा क्यों सोचा? परेशान है जनता, त्रस्त है, कोई काम नहीं हुआ है। विधायक निधि से किसी प्रकार का किसी भी गांव में कोई वर्क नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ है। इस कारण से जनता दुखी है। जनता के साथ सरकार है ही नहीं। ऐसा लगता है कि बिना नेता के यहाँ विहीन है, विधायक के विहीन चल रहा है ये क्षेत्र पूरा। तो इस कारण से जनता ने मूड बना लिया कि अब बीजेपी को उखाड़ के फेंकना है इस क्षेत्र से। जिसे नारी सम्मान योजना के आप फॉर्म भर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जा जाकर दौरा कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों से आप? ग्रामीण क्षेत्रों से वही बता रहे हैं, हम सारी योजनाएं बता रहे हैं हम कमलनाथ जी की कि माननीय कमलनाथ जी ने ये योजनाएं जो लागू की है, पिछले 15 महीनों में जो कार्य उनने बोले थे वो किए हैं। और इस बार भी माननीय कमलनाथ जी की सरकार अगर आती है तो ये सारे कार्य होंगे। तो जनता में बिल्कुल एकदम उत्साह है। उनकी योजनाओं को जानने के बाद उत्साह आता है। वो कहते हैं कि इस बार कमलनाथ जी आएंगे और पंजाब हाथ का पंजा ही जीतेगा इस क्षेत्र से। सुनने में आ रहा है कि आप 23 साल से इंदौर में हाईकोर्ट में वकील हैं। ऐसा क्या लगा आपको आष्टा विधानसभा में जिससे आपने हाईकोर्ट की वकालत छोड़कर आष्टा विधानसभा में चुनाव लड़ने की सोची? ऐसा कुछ नहीं लगा क्या, मैं 23 सालों से वहां पे वकालत कर रहा हूं। तो वहां जाने के बाद मैंने अपना एक मुकाम पाया है, अपनी पहचान, इस क्षेत्र की पहचान दी है। वहां पे 1905 से जब से कोर्ट बनी, हमारे क्षेत्र का कोई भी पदाधिकारी नहीं बना था। मैं पहला व्यक्ति हूं जो चुनाव जीतकर वहां पे पदाधिकारी बना हूं, उपाध्यक्ष हूं वर्तमान में मैं वहां पे। दूसरी चीज मैंने यहाँ पर देखी थी कि विधायक 35 सालों से जो विधायक हैं यहाँ पर, उन विधायकों ने किसी भी प्रकार का कोई कार्य यहाँ पर नहीं किया है। जनता परेशान हो रही है पूरी तरह से, किसी की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैंने ये सोचा कि मैं एक एडवोकेट हूं, लोगों के अधिकार के लिए लड़ता हूं, तो मेरे क्षेत्र में जिन लोगों की आवश्यकता है उनके लिए क्यों नहीं लड़ूंगा। उनके अधिकारों के लिए लड़ना है और उनकी इस क्षेत्र को एक अलग पहचान देना है। इस क्षेत्र को दिल्ली तक पहचान है। इस हमारे गांव में कहीं बाहर से व्यक्ति आता तो गांव का व्यक्ति ये बोले कि विधायक निधि से इतना अच्छा वर्क हुआ है, तो कम से कम हमारे क्षेत्र की अलग ही पहचान बनाना चाहता हूं। मैं लोगों के अधिकार के लिए लड़ता हूं, तो मेरे क्षेत्र में जिन लोगों की आवश्यकता है उनके लिए क्यों नहीं लड़ूंगा। उनके अधिकारों के लिए लड़ना है और उनकी इस क्षेत्र को एक अलग पहचान देना है। इस क्षेत्र को दिल्ली तक पहचान है। इस हमारे गांव में कहीं बाहर से व्यक्ति आता तो गांव का व्यक्ति ये बोले कि विधायक निधि से इतना अच्छा वर्क हुआ है, तो कम से कम हमारे क्षेत्र की अलग ही पहचान बनाना चाहता हूं मैं। वकालत आप वहां कर रहे थे, आज आष्टा विधानसभा सीट आप 157 से टिकट मांग रहे हैं। पार्टी क्या देखकर टिकट देगी? पार्टी देखकर क्या, मैं पढ़ा लिखा हूं, यहाँ की जनता मुझे चाह रही है। किसी भी उसमें मैं जुड़ा नहीं हूं कि किसी भी प्रकार की कोई बुराई जनता के सामने मेरी नहीं है। मैं उपाध्यक्ष हूं अभी वर्तमान में, एडवोकेट हूं, जनता के लिए लड़ना जानता हूं और मेरी स्वच्छ छवि है। 2023 के चुनाव में क्या मूल मुद्दे रहेंगे जनता के बीच? मूल मुद्दे यही रहेंगे कि जनता की जो समस्या है, बहुत सारे गांव आज भी मैंने देखे हैं। मैं जब घूमता हूं गांव गांव, तो गांव में पानी की समस्या इतनी विकट समस्या है कि 2-2, 3-3 किलोमीटर से वो सिर पे मटका धो के लेके आ रही हैं। कई एक जगह ये देखा कि रोड की व्यवस्था इतनी बुरी है कि अभी गर्मी में कार से जाना आपको मुश्किल है, तो बारिश में क्या स्थिति होती है। कई एक गाँव में मुझे बताया गया कि साहब जब बारिश का समय होता है तो कभी किसी माता बहनों की डिलीवरी रहती है या किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो 4 पाइप हम कंधे पे ले जाते, तो ये स्थिति है आज की तारीख में।
जबकि सरकार ये दावा कर रही है विकास यात्राएं निकाल रही, बड़ी बड़ी विकास यात्रा, तो विकास यात्रा है कहाँ, कौन सा विकास है, वही तो हम जानना चाह रहे हैं। तो उस विकास यात्रा का जो इनका जो फंडा है विकास यात्रा, ये विकास यात्रा भी इनकी जो होती है उसमें वहां जाते हैं और अपने हिसाब से बता देते हैं, वहां कोई बोलना चाहता है इनकी बुराई करना चाहता है तो उसकी सुनते नहीं है, माइक छीन लेते हैं और अपनी सुना के आ जाते हैं। वो तो कह रहे हैं कि हमने विकास किया और विकास किया है तो जनता हमें चुनेगी वापस। हाँ, वो तो जनता ही देगी, उसका जवाब तो बहुत अच्छे से देगी। विकास अगर है तो जनता उनको अभी मजा चखाएगी क्या विकास किया उन्होंने। आखिरकार पिछले सालों से यहाँ से कांग्रेस क्यों नहीं यहाँ पर आई? उसके क्या बहुत सारे फंडे ये थे कि यहाँ पर कैंडिडेट जो थे उनकी भी कुछ कमियां रही है, यहाँ पे यहाँ के जो लोकल नेता है उनका भी थोड़ा सा वो रहा कि वो तालमेल नहीं बिठा पाए। दूसरी चीज, अभी कैंडिडेट ने जो आम जनता से जुड़ना चाहिए वो जुड़ नहीं पाए थे तरह से, तो वो कारण रहा एक तो बड़ा, मेरे को ऐसा लगता है। देखिए, ये हमारे साथ थे आष्टा विधानसभा से कांग्रेस से विधायक के उम्मीदवार मनोहर पंडितिया जी, जो कि हाईकोर्ट में 23 साल से वकील हैं और आष्टा विधानसभा 157 से ये चुनाव की उम्मीदवारी जता रहे हैं। बने रहिए गौरव भारत न्यूज पर। राजवाड़ा, मध्य प्रदेश, भोपाल।